दोस्तों डंकी को लेकर, शाहरुख खान की डंकी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट सामने आया डंकी को लेकर, और वो ये है कि डंकी के म्यूज़िक राइट्स प्लस OTT राइट्स दोनों मिला के 250 करोड़ रुपए के बिके हैं। मतलब कि अभी डंकी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई और रिलीज़ होने से पहले ही इस फिल्म ने 250 करोड़ रुपए कमा लिए। म्यूज़िक राइट्स इसके T सीरीज़ को मिले हैं, OTT राइट्स का पता नहीं, बट दोनों राइट्स की जो डील हुई है वो 250 करोड़ रुपए की हुई है। अब शाहरुख खान की डंकी की अगर बात करें तो आज से पहले कभी भी शाहरुख खान की किसी भी फिल्म के बारे में इतना बज़ नहीं था, इतना क्रेज़ नहीं था, इतनी हाहाकार नहीं थी जितनी इस फिल्म को लेकर हो रही है, शाहरुख खान की डंकी को लेकर। उसकी कई सारी वजह है। पहली तो यही है कि ये फिल्म क्लैश हो रही है सालार के साथ, और बहुत दिन से ये ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चल रहा है, डंकी वर्सेस सालार, सालार वर्सेस डंकी, और रोज़ इसमें कुछ ना कुछ नई नई खबरें आई हैं। हालांकि कुछ इनसाइडर्स ने, बॉलीवुड के इनसाइडर्स ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि डंकी के मेकर्स डंकी को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं और सालार जो है सोलो रिलीज़ होगी 22 दिसंबर को। लेकिन अब दोनों मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि दोनों फिल्में उसी दिन रिलीज़ होंगी, डंकी भी पोस्टपोन नहीं होगी। अभी तरण आदर्श ने एक ट्वीट किया है, बॉलीवुड क्रिटिक तरण आदर्श ने, कि अब डंकी पोस्टपोन नहीं होगी, डंकी उसी दिन रिलीज़ होगी। उधर सालार भी उसी दिन रिलीज़ होगी, तो ये दोनों फिल्में उसी दिन रिलीज़ होने वाली हैं। तो एक तो इन दोनों फिल्मों का बज़ है कि भाई दोनों फिल्में उस दिन क्लैश होंगी। दूसरी तरफ इन दोनों फिल्मों के फैंस के बीच में भी एक अजीब तरह की लड़ाई चल रही है। अब दोनों ही फिल्मों के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं और इन सपोर्टर्स में भी आपस में लड़ाई चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाहरुख खान की डंकी देखने के लिए बेताब हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालार देखने के लिए बेताब हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे डंकी ने, मैंने आपको पहली न्यूज़ दी कि 250 करोड़ रुपए कमाए, और शाहरुख खान की ये तीसरी फिल्म होगी इस साल की। इस वीडियो में मैं आपको 3-4 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डंकी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पिछले 8-10 साल की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन जाए। पहला जो रीज़न है डंकी के सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का, वो है आम जनता की वजह से। वो क्या है? वो ये है कि जब क्रिसमस का वीक होता है, नए साल का वीक होता है, सब सेलिब्रेशन मूड में होते हैं, सबको कुछ ना कुछ तूफ़ानी करना होता है, पार्टी के मूड में होते हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई ऐसी फिल्म आ जाए किसी ऐसे स्टार की जिसको लोग पसंद भी करते हैं, तो वो टाइम ऐसा है कि किसी भी फिल्म के लिए बहुत अच्छा है बिज़नेस के पर्पस से। तो उस हिसाब से डंकी काफ़ी ज़्यादा लोगों को थिएटर में लेकर आएगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया पार्टी का माहौल होता है। तो पहला फैक्टर ये है। दूसरा जो फैक्टर है वो जैसे डंकी वर्सेस सालार, अब जैसे मैंने बताया कि अभी सोशल मीडिया पर इन दोनों फैंस के बीच में एक युद्ध चल रहा है, क्योंकि कोई और जगह नहीं है। लेकिन जब फिल्म एक्चुअली में रिलीज़ हो जाएगी, अभी तक फिल्म से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी अपडेट, या जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी न्यूज़ आती है, डंकी की लेटेस्ट न्यूज़, सालार की लेटेस्ट न्यूज़, उस न्यूज़ के ऊपर बातचीत होती है, और उसमें फिर दोनों फिल्म के फैंस का टकराव शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये फिल्म्स एक्चुअली में रिलीज़ हो जाएगी, तब दोनों हीरोज़ के और दोनों फिल्मों के फैंस अपनी अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए सिनेमा हॉल में जाएंगे। और भी मुझे लगता है कि जो इस फिल्म के प्रमोटर्स हैं, जो इस फिल्म के मेकर्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट या बहुत सारी और भी चीज़ें करेंगे जिससे इन दोनों फिल्मों का बिजनेस बढ़ चढ़ कर दिखाया जाए। इन दोनों फिल्मों के लिए लोगों को थिएटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आया जाए, ताकि हमेशा ये दिखे कि भाई ये फिल्म जो है ऊपर चल रही है। और जब इन दोनों फिल्मों के बीच में कंपटीशन इतना तगड़ा होगा, इतना फियर्स कंपटीशन होगा, इतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, तो मुझे लगता है दोनों फिल्मों को फ़ायदा होगा। शाहरुख खान की फिल्म को भी फ़ायदा होगा और सालार को भी फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बात आज इस वीडियो में डंकी की कर रहा हूँ, सालार की बात मैं अगले किसी वीडियो में करूँगा। तो फ़िलहाल इस टॉपिक को, इस वीडियो को डंकी तक सीमित रखते हैं। तो जो नेक्स्ट जो रीज़न है डंकी के ज़्यादा पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन को लेकर, वो ये है कि अगर आप इस साल को देखें तो शाहरुख खान की ये तीसरी फिल्म होगी, और दोनों ही फिल्मों ने ज़बरदस्त कमाई की है। साल के शुरुआत में जब पठान आई, और पठान जब ऐसे टाइम पर आई है जब शाहरुख खान का उससे पहले बिल्कुल भी ठीक टाइम नहीं चल रहा था।
उससे इस फिल्म से पहले आर्यन खान वाला केस हुआ, और उससे पहले भी आप देखें अगर ज़ीरो, फैन वैन, ये सारी फिल्में शाहरुख खान के नाम पर फिल्में बिक जाती हैं, फिल्में थिएटर में मतलब अच्छी उनकी सेल हो जाती है, उनकी कलेक्शन अच्छी हो जाती है, उनको बायर्स अच्छे मिल जाते हैं, राइट्स के काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए थे शाहरुख खान की पिछली कई सारी फिल्में देखकर। एक फ़िल्म होती है कि आप देखने जाओ आपको मज़ा आ जाता है, तो शाहरुख खान की काफ़ी टाइम से मेरे हिसाब से कोई ऐसी फिल्म नहीं आ रही थी जिसमें दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। बहुत वक्त बीत गया था। अब आप देखें जैसे ही ये फिल्म आती है पठान के बाद जब इसका जो गाना आया, और आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जब थिएटर्स पे लोग दिल खोल के नाचे, लोग चढ़ चढ़ के नाचे, लोगों ने डांस किया, तो इस फिल्म को देखकर लोगों को वाकई मज़ा आया। और ये एक और चीज़ ये भी थी कि इससे पहले काफ़ी सारी फिल्में बॉलीवुड की ऐसी आ रही थी कि भैया लोग जो है परेशान हो रहे थे, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी बॉलीवुड की फिल्में देखने के लिए, देखने में हॉल में, तो लोगों को कुछ अच्छी चीज़ चाहिए थी। तो ऐसे में जब ये फिल्म आई, उसके बाद गदर आई, गदर ने भी और गदर मचाया। उसके बाद शाहरुख खान की ये जो आई जवान भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही। अब जवान और पठान यानी कि दो फिल्में जब हिट हो गई हैं, सुपर हिट हो गई हैं, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की। अब लोगों को ये लग रहा है कि शाहरुख खान की ये फिल्म भी अच्छी होगी, प्लस एक स्टार की एक वैल्यू बन जाती है एक टाइम पर। जैसे एक टाइम आता है जब हिमेश रेशमिया के गाने एक के बाद एक सुपर हिट होते हैं, चलते जाते हैं, एक के बाद एक गाना आता है। ऐसे ही हर एक क्रिकेटर का, हर एक एक्टर का, हर एक सिंगर का, और भी बहुत सारे लोगों का एक दौर आता है। कई सारे दौर आते हैं लाइफ में, तो अभी भी शाहरुख खान का मुझे लगता है वही दौर चल रहा है जिसमें उनमें वो वाली कहावत है ना कि जहाँ हाथ डालो वहीं सोना। तो शाहरुख खान का वो वाला टाइम चल रहा है, तो उस हिसाब से भी डंकी जो है पैसा कमाएगी। अगला जो रीज़न है वो है इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो भैया 3 इडियट इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट उसमें दिखाया गया, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी लाइफ, लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं इंजीनियरिंग के चक्कर में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस फिल्म में दिखाया गया। लेकिन ह्यूमर, कॉमेडी बहुत ज़्यादा थी और अर्बन थी, और ऐसी कॉन्टेम्प्रेरी कॉमेडी थी कि लोग आज भी देख सकते हैं। आप मुन्ना भाई MBBS की बात कर लो, या PK अगेन विच वॉज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, और अगर वो शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, जिनका ऑब्वियसली इस टाइम बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, प्लस इतने बढ़िया डायरेक्टर, तो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फिल्म हिट होगी, फिल्म बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी। अगला जो रीज़न है वो है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है इस फिल्म की कहानी। देखिए, ये फिल्म की कहानी मैंने शायद पिछले वीडियो में भी किसी ने बताया था कि डंकी निकलता है डोंकी फ्लाइट से। और डोंकी फ्लाइट क्या होती है? डोंकी फ्लाइट वो होती है जब बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम जाना चाहते हैं, जब यहाँ पर उनको वीज़ा नहीं मिलता, डायरेक्टली उस कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, तो लोग शॉर्टकट तरीके अपना, शॉर्टकट इन द सेंस कुछ इलीगल इमिग्रेशन वाले तरीके अपनाते हैं। जैसे वो किसी नियरेस्ट कंट्री का या किसी और कंट्री का, आसपास वाली कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं, और फिर वो फ़्लाइट पकड़ के उस कंट्री में जाते हैं, जिसको डोंकी फ़्लाइट बोला जाता है। उसके बाद ये लोग उस कंट्री में लैंड करके जंगल, नदी, पहाड़, तालाब, झरने सब पार करते हुए जैसे तैसे इलीगली उस कंट्री में घुसते हैं जिस कंट्री में वो एक्चुअली में जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, और इस जर्नी में बहुत सारे खतरे हैं, और उन्हीं खतरों को, उन्हीं एडवेंचर्स को, उन्हीं सारी चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया जाएगा। अब आप सोचिए कि जब एक आदमी किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, और वहाँ पर वो तरह तरह की जगह से निकलेगा, बहुत जगह नेचुरल चीज़ें भी होंगी, मतलब एक जहाँ पर कोई जंगल है या रेगिस्तान है, जैसा ट्रेलर में दिखाई भी दे रहा है, तो ऐसी जगह जब वो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ें होंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बनेंगे, डायलॉग मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। तो अपने आप में ये सब्जेक्ट जो है बहुत उम्दा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट पे एक पंजाबी भी फिल्म बनी है, मेरे ख्याल से उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ, आजा मैक्सिको चली शायद उसका नाम है। तो वो अगर आप ट्रेलर भी देखोगे, मैंने उसका ट्रेलर देखा था, तो उस ट्रेलर को देखते भी ये लगता है कि यार काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही रोलर कोस्टर राइड है, एक बहुत बढ़िया सीरीज़ ऑफ इवेंट है जो इस फिल्म के अंदर हो सकता है। और आप समझिए कि ये स्टोरी इतनी फ्रेश, इतनी न्यू, हालांकि पंजाबी फिल्म बन चुकी है, बट स्टिल
बहुत ज़्यादा उसको आई बॉल्स नहीं मिले, तो इसकी वजह से ये सब्जेक्ट एक तरीके से अभी भी एक्सप्लोर करने लायक है, अभी भी इसमें बहुत जान बाकी है। तो पहली चीज़ तो हो गई सब्जेक्ट, इतना बढ़िया सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ शाहरुख खान का बहुत बढ़िया टाइम, एक गोल्डन फेज चल रहा है। तीसरी चीज़ इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, जिनकी अपनी फिल्मों की बहुत अच्छी लेगेसी है, बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छी स्टोरीज़ कहानी वो शुरू से बताते हुए हैं। चौथी चीज़ हो गई टाइम, जो कि न्यू ईयर का टाइम है, यानी कि नए साल का, सब लोग जोश में हैं, पार्टी के मूड में हैं। और सबसे आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि जब आपस में फैंस का जब टकराव जारी है, सलार वर्सेस डंकी, डंकी वर्सेस सलार, ये सब चीज़ें जब चल रही हैं तो इसको देखकर ये लगता है कि यार दोनों फैंस के बीच में लड़ाई होगी, कौन किस फिल्म को कितना आगे लेके जाता है। और फिल्म के मेकर्स भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ करेंगे, बनाएंगे और प्लानिंग करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे चीज़ को इस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, इस तरह से स्ट्रेटजाइज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा हॉल की तरफ आएँ। तो ऐसे में मुझे लगता है ये फिल्में, दोनों फिल्में अच्छा खासा बिजनेस करेंगी, और स्पेशली डंकी मुझे लगता है काफ़ी आगे जाएगी कमाई के मामले में, और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ना हो स्टोरी में या फिल्म में, जो हमने कभी सोचा ना हो। बाकी दोनों अगर फिल्म मेकर्स को देखें तो लगता है कि भाई अच्छा ही कुछ देखने को मिलेगा। शाहरुख खान है, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है उनका, और डंकी के डायरेक्टर और स्टोरी, आप सोचेंगे इतने बढ़िया डायरेक्टर अगर शाहरुख खान जैसे एक्टर हो तो बहुत अच्छा उनसे काम निकलवा सकते हैं, और अच्छा काम निकलेगा, अच्छा डायरेक्टर होगा, अच्छा टाइम होगा, अच्छी फिल्म बनेगी। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी कमाई करेगी, 250 करोड़ तो अभी ही कमा लिए। तो ये थी डंकी के बारे में लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड से जुड़ी और लेटेस्ट न्यूज़ और स्टोरीज़ देखने के लिए स्टोरी बाबा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्ते।